आज की ये कहानी है रानी अहिल्याबाई की। आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं, जानते हैं। मालवा की रानी अहिल्याबाई को जन कल्याण के बहुत से कामों के लिए आज भी देश के अलग अलग कोनों में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से उनको बहुत प्रसिद्धि मिली, लेकिन उनके योगदान की सूची में और भी बहुत कुछ है। 19वीं सदी के शुरू में भारत आए ब्रिटिश यात्री बेशप हेवर्ड ने उनको भारत की सर्वश्रेष्ठ परोपकारी शासक की संज्ञा दी थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल रही एनी बेसेंट ने उनके बारे में कहा था कि अहिल्याबाई के शासनकाल को मालवा के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाएगा। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सेवा भाव उन्हें दिव्यता की ओर ले गया। और आप देखेंगे ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने उन्हें दार्शनिक रानी की संज्ञा दी। वो न सिर्फ एक बेखौफ नेता थे बल्कि एक चतुर शासक भी थी। अहिल्याबाई के जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास चौड़ी कस्बे में हुआ था। ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये महाराष्ट्र है। मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा। ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। उस जमाने में जब लड़कियों की शिक्षा का चलन नहीं था, तब उनके माता पिता ने न सिर्फ उन्हें शिक्षा दिलवाई बल्कि घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी परंपरागत किया उन्हें। और इसीलिए हम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो लड़कियों को दबा के मत रखिएगा। आप उन्हें जो इच्छा हो उन्हें शिक्षा दीजिए, उन्हें विभिन्न तरीकों में से एक तरह से विभिन्न क्षेत्रों में जाने की आज़ादी दीजिए। और मैं कहता हूँ कहीं लड़कियां लड़कों से कमजोर तो नहीं है। खांडे राव से विवाह। मालवा के सूबेदार मल्हार राव ने अहिल्याबाई को एक मंदिर में देखा। उनके मन में आया कि वो उनके बेटे खंडे राव के लिए अच्छी पत्नी साबित होगी। खांडे राव ना तो शिक्षित थे और ना ही राजकाज में उनकी कोई दिलचस्पी थी। और आप देखेंगे कि सन 1733 में खांडे राव अहिल्याबाई का विवाह हो गया। उस समय अहिल्याबाई की उम्र सिर्फ 8 साल थी। अहिल्याबाई ने खांडे राव का स्वभाव बदलने की पूरी कोशिश की और इसका असर हुआ और खांडेराव ने न सिर्फ राज्य के कामों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी बल्कि वो अपने पिता के साथ लड़ाई के मैदान में भी जाने लगे। सन 1745 में अहिल्याबाई ने एक पुत्र मालेराव को जन्म दिया और 3 वर्ष बाद उनकी एक पुत्री भी पैदा हुई जिनका नाम मुक्ताबाई रखा गया। सन 1754 में खांडेराव अपने पिता के साथ राजपूताना गए। अरविंद जावलेकर अहिल्याबाई की जीवनी में लिखते हैं, उन्होंने राजपूताना के कई राजघरानों से चौथ वसूल की, लेकिन जब वो भरतपुर पहुंचे तो वहां के राजा सूरजमल ने चौथ देने से इनकार कर दिया। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने भरतपुर पर हमला बोल दिया। भरतपुर के जाट भी उनका सामना करने के लिए आगे आ गए और उनकी चलाई गई एक गोली खांडेराव के सीने में लगी और वो मारे गए। ससुर ने सती ना होने के लिए मनाया। विजय जागीरदार अपनी किताब कर्म योगिनी लाइफ ऑफ अहिल्याबाई होलकर में लिखती हैं कि उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने का फैसला कर लिया था। ऐसा न करने के लिए उनके ससुर ने उन्हें मनाया। और सोचिए अगर सती हो गई होती तो हम लोग कहाँ उनके बारे में पढ़ रहे होते। विजया जागीरदार लिखती हैं कि मल्हार राव ने अहिल्या से कहा, मैंने अब तक उन्हें तुम्हें जो कुछ सिखाया उसके बदले में तुमसे एक चीज मांगता हूँ, तुम्हारे जीवन, और कृपया इस बूढ़े व्यक्ति पर दया करो। ये कहकर मल्हार राव जमीन पर गिर पड़े और अहिल्या ने अपने ससुर की बात मानी और तय किया कि उनका बाकी जीवन अपने लोगों की सेवा में व्यतीत होगा। मल्हार राव का निधन। मालवा में रहती हुई अहिल्या ने न सिर्फ वहां का प्रशासन बाखूबी चलाया बल्कि लड़ाई के दौरान लड़े रहे अपने ससुर को हथियारों और खाने की खेप पहुंचाई। कुछ छोटी लड़ाइयों में उन्होंने युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ाई का नेतृत्व भी किया, लेकिन उम्र की वजह से उनके ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। उनके कान में असहनीय दर्द रहने लगा। आखिरकार 30 मई 1766 को 73 वर्ष की आयु में मल्हार राव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद मल्हार राव के पोते अहिल्याबाई के बेटे मालेराव को मालवा का सूबेदार बनाया गया, लेकिन राज्य का प्रशासन सही मायनों में अहिल्याबाई के हाथों में था। बेटे मालेराव का भी निधन। मालेराव में भी वो सबको अवगुण थे जो कई बार अमीर परिवारों के बच्चों में होते हैं। अरविंद जावलेकर लिखते हैं कि मालेराव को नदियों में नहाने और हाथियों को नहाते देखने का शौक था। वो पढ़ाने आए शिक्षकों के जूतों में बिच्छू छिपा देते थे। जब बिच्छू उन्हें काट खाते थे तो वो उन्हें तड़पता हुआ देखकर आनंदित होते थे। सत्ता मिलने के बाद लोगों के प्रति उनका व्यवहार और खराब हो गया। एक बार वो गंभीर रूप से बीमार पड़े। उन्हें ठीक करने की भरकस कोशिश की गई, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा सके। 9 महीने शासन करने के बाद सिर्फ 23 वर्ष की आयु में उनका भी देहावसान हो गया। दीवान गंगाधर की बर्खास्तगी।
मालेराव की मृत्यु के बाद मालवा की सत्ता अहल्याबाई के हाथ में आ गई। उनको सलाह दी गई कि वो एक नाबालिग बच्चे को गोद लेकर उसे सूबेदार बना दें, लेकिन उन्होंने इस सलाह को स्वीकार नहीं किया। महारानी का यह फैसला रियासत के दीवान गंगाधर चंद्रचूड़ को पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि गद्दी पर कोई पुरुष ही बैठे। उस समय भी आप देखते हैं कि इस तरह का भेदभाव था, और उस समय तो जानता था। उन्होंने रघुनाथ पेशवा को पत्र लिखकर कहा कि संतान रहित मालेराव की मृत्यु के बाद राज्य का कोई वैध वारिस नहीं रहा, इसलिए आप एक बड़े सेना के साथ आएं और रियासत पर कब्जा कर लें। और अहल्याबाई के जासूस उन्हें गंगाधर के एक एक कदम की सूचना दे रहे थे। उन्होंने तुरंत गंगाधर और रघुनाथ के मंसूबों पर पानी फेरने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने दीवान गंगाधर को हटाकर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। महेश्वर बना नई राजधानी। उन्होंने नर्मदा की नदी के किनारे महेश्वर में अपनी नई राजधानी बनाई। अपने जीवन के बाकी 28 वर्षों में उन्होंने इसी स्थान पर बिताए। अरविंद जावेलकर लिखते हैं कि महेश्वर में ही उन्होंने अपना निवास स्थान बनवाया, जो कि राजमहल कम आश्रम अधिक लगता था। एक छोटा साधारण 2 मंजिला घर था, जो किसी भी मध्यवर्गीय इंसान का हो सकता था। इसी छोटे से घर में अहल्याबाई राजाओं, मंत्रियों, सिपहसलाहों और आम जनता से मिलती थी और राष्ट्रीय महत्व के फैसला लिया करती थी। एक कमरे में उन्होंने अपना पूजा घर के लिए छोटी सी जगह रख छोड़ी थी, जहां वह सुबह पूजा किया करती थी। और प्रशासनिक सुधारों पर जोर। महेश्वर में अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को तरजीह देनी शुरू कर दी। अपने नागरिकों को चोरों और डाकुओं से बचाने के लिए उन्होंने कुछ कड़े फैसले लेने का मन बनाया। उन्होंने अपने सलाहकारों की बैठक बुलाकर ऐलान किया कि जो कोई उनके नागरिकों को चोरों डाकुओं से छुटकारा दिलाएगा, उससे वो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। ये सुनते ही एक युवा व्यक्ति यशवंत राव फंडसे ने अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, बशर्ते उन्हें राज्य संसाधनों का पूरा सहयोग मिले। थोड़ी ही समय में राज्य ने सक्रिय चोरों डाकुओं से निजात पा ली। अहल्याबाई ने अपना वादा पूरा करते हुए यशवंत राव से अपनी बेटी की शादी कर दी और आप देखते हैं कि विद्रोह को कुचला। वहीं राजपूतों के बीच रानी के खिलाफ एक विद्रोह जन्म ले रहा था। लाल सेतों की लड़ाई में महाजी सिंधिया की हार हुई थी और उनके सैनिक राजस्थान से भाग खड़े हुए थे। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान में मराठों का प्रभाव घटने लगा। इसका फायदा उठाते हुए राजपूत शक्तियां मराठों के खिलाफ लामबंद होने लगी थी और इसकी खबर मिलते ही रानी ने अपनी सेना लेकर राजपूतों पर चढ़ाई कर दी थी। अरविंद जावेलीकर लिखते हैं कि विद्रोहियों के नेता सौभाग सिंह चंदावत ने भागकर एक किले में शरण ली थी। अहल्याबाई की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। उनके पास एक बहुत मशहूर तोप ज्वाला हुआ करती थी। उसके गोलों ने किले को बर्बाद कर दिया। आखिरकार विद्रोहियों के नेता सौभाग सिंह चंद्रावत को पकड़कर रानी के सामने लाया गया। रानी ने आदेश दिया कि उनको तोपों के मुंह पर बांधकर मार डाला जाए। चंदावत की मौत के बाद सभी विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 4 साल बाद हुए एक और विद्रोह ने उन्होंने खुद जाकर विद्रोह को कुचला। अहल्याबाई की शख्सियत। अहल्याबाई का रंग सांवला था। वो मझोले कद की महिला थी जिनके काफी घने बाल थे और उस समय पर्दे की प्रथा होने के बावजूद उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया। उनकी सोच प्रजातांत्रिक थी। उनके सहायक भी उसी कक्ष में उनके साथ भोजन करते थे जिसमें वो भोजन किया करती थी। ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। वो भी उनको मातोश्री कहकर संबोधित करते थे। अरविंद जावलीकर लिखते हैं कि प्रतिदिन अहल्याबाई सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठती थी। वो नर्मदा के तट पर जाकर स्नान करती थी। उसके बाद वो रामायण, महाभारत और वेदों की पाठ सुनती थी। उसके बाद वो भिखारियों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को अनाज, कपड़ा और पैसे का दान देती थी। वो हमेशा शाकाहारी खाना खाती थी। हालांकि उनके परिवार में मांसाहारी भोजन खाने का चलन था। वो दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करती थी। वो रात 1 बजे तक जाकर राजकीय काम निपटाती थी। बद्रीनाथ में धर्मशालाएं बनवाई। होलकर परिवार की खासियत थी कि वो अपने निजी और पारिवारिक खर्च के लिए सरकारी फंड से पैसा नहीं लेते थे। उनके निजी खर्चों के लिए उनका निजी फंड हुआ करता था। कई मंदिरों के जीर्णोद्धार के अलावा अहल्याबाई ने कई नदियों पर घाट बनवाए। इसके अलावा उन्होंने कई अस्पतालों का निर्माण और कुएं भी खुदवाए। उनके शासनकाल में मूर्तिकार और शिल्पकार हर समय व्यस्त रहते थे। सर जॉन माल्कम ने अपनी किताब मेमोरीज ऑफ सेंट्रल इंडिया में लिखा, मेरे साथी कैप्टन डीटी स्टुअर्ट रास्ते में काफ़ी मुश्किलों के बाद 1818 में बद्रीनाथ पहुंच पाए थे, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गए कि
थे कि बद्रीनाथ जैसे अलग थलग और दुर्गम इलाकों में भी अहिल्याबाई ने तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं और पानी की व्यवस्था करवा रखी। उन्होंने ये भी पाया कि देवप्रयाग में रानी के सौजन्य से एक सार्वजनिक रसोई चल रही थी, जहां तीर्थ यात्रियों को खाना खिलवाया जाता था। 70 वर्ष की आयु में निधन। अहल्याबाई का निजी जीवन बहुत दुख भरा रहा। बुढ़ापे में बिल्कुल अकेली हो गई, बीमार पड़ गई। उन्होंने नियमित रूप से दवाएं भी नहीं खाई और 13 अगस्त 1795 की सुबह से अहल्याबाई सिर्फ गंगा जल ही पी पा रही थी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें एक गाय दान में दी। कुछ ही देर बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खबर सुनते ही एक बड़ी भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए महेश्वर में खड़ी हो गई। उनका अंतिम संस्कार महेश्वर में नर्मदा नदी के घाट पर किया गया। जादूना सरकार अहल्याबाई को भारत की सबसे बड़ी महिला शासक मानते हैं और वो लिखते हैं कि शासक और अपार धन की मालिक होते हुए उन्होंने एक सादा और आध्यात्मिक जीवन जिया, लेकिन वो उच्च कोटि की राजनीतिज्ञ भी थी। तो ये कहानी किसकी? अहल्याबाई की, रानी अहल्याबाई की।